Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start BMS third prop subject, that is Kaumar Vritya, and we will discuss the first chapter named Introduction to Kaumar Vritya according to NCISM. तो चलिए पढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कौमार वृत्त विषय के बारे में। तो कौमार वृत्त की निरुक्ति एवं परिभाषा देख ली जाए तो कुमारस्य भरणम अधिक्य कृतम कौमार वृत्तम, यानी कुमारों के भरण के लिए जो तंत्र है वही कौमार वृत्त है। भरण का मतलब पोषण। अब इसकी परिभाषा की तरफ देखते हैं। कुमार वृत्तम नाम कुमार भरण धात्री छीट दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन निग्रह समुत्थानार्च व्याधिना उपशमनार्थम, यानी जिस तंत्र में कुमार का भरण पोषण, धात्री के क्षीर दोषों का संशोधन, कर्म, दूषित स्तन से उत्पन्न व्याधियों, ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों एवं अन्य व्याधियों के संशमन का विवेचन हो, उसे कौमार वृत्त। तो हमारा अगला टॉपिक है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कौमार वृत्त। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कोप ऑफ कौमार वृत्त। क्षेत्र को हम स्कोप कहते हैं, अर्थात आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र एवं मार्तव आदि के दोष, स्तन के दोष, क्लैप्य, मूढ़ गर्भ, गर्भणी के रोग, दोहद व्यवस्था, योनि व्यापद, वंध्यत्व चिकित्सा एवं प्रसव के उपरांत होने वाली व्याधियों का संशमन कौमार वृत्त का क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद महत्व में क्या है? जिस प्रकार सभी देवताओं में अग्नि को श्रेष्ठ माना है, उसी प्रकार इस महान आयुर्वेद के 8 तंत्रों में कौमार व्रत श्रेष्ठ माना गया है। इस कौमार व्रत के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त हुए कि अन्य लोग चिकित्सा करते हैं, यानी कि सबसे पहले शिशु की चिकित्सा होती है, उसके बाद जब वो शिशु बड़ा होता है तो आगे उसकी चिकित्सा होती है। इसीलिए इसको कौमार व्रत में श्रेष्ठ माना गया है। अब मॉडर्न पार्ट इसका पीडियाट्रिक्स क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम वेरी कॉन्सेप्शन थ्रू चाइल्डहुड अप टू एडोलसेंस। पीडियाट्रिक वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक। पीडिया का मतलब होता है मीनिंग अ चाइल्ड और परटेनिंग टू अ चाइल्ड, जिसका मतलब शिशु होता है या बच्चा होता है। इसके बाद आइट्रोइक का मतलब होता है मीनिंग ट्रीटमेंट। इसके बाद यानी चिकित्सा। आई और इक्स का मतलब होता है मीनिंग अ ब्रांच ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की एक शाखा। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन कौमार वृत्त में। कौमार वृत्त में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती हैं वो। तो जो भी हम यहाँ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे वो हम अमरकोश आचार्य अमरकोश के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शिशु, बच्चा अत्यधिक नींद लेता है इसीलिए इसे शिशु कहते हैं। इसके बाद बालक, जिनमें शक्ति या सामर्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को बालक कहा जाता है। कुमार, इस अवधि के दौरान बच्चा अपना अधिकांश समय खेलने में व्यतीत करता है और इसीलिए इसे कुमार कहा जाता है, यानी वो क्या बोलते हैं, खेल कूद में रहता है, इसलिए उसको कुमार कहते हैं। और भृत्य का अर्थ है पोषण करना या सहारा देना। ठीक है। इसके बाद जटामात्र का मतलब होता है जो अभी अभी जन्मा है या नवजात शिशु। और नवजात क्या होता है? नवजात क्या है कि 28 दिनों के पहले का शिशु को हम नवजात कहते हैं। और सद्योजात का मतलब होता है तुरंत जन्म लेने वाला। सद्य का मतलब होता है तुरंत। इसके बाद हम वयोभेद यानी वय का विभाजन पढ़ेंगे। तो हम ये टेबल की फॉर्म में हम पढ़ेंगे और हम टेबल की फॉर्म में ही याद रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आचार्य चरक के अनुसार आचार्य चरक ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। और इसके अंदर उपभेद केवल एक के माने गए हैं, वो है बाल्यावस्था के। बाल्यावस्था में 2 उपभेद बताए हैं, अपरिपक्व धातु, विवर्धमान धातु। ठीक है। क्या क्या बताए? ए और बी से हम याद रखेंगे अपरिपक्व धातु और विवर्धमान धातु। वर्ष मर्यादा क्या है? बाल्यावस्था की वर्ष मर्यादा है अपरिपक्व धातु में जन्म से 16 वर्ष तक और विवर्धमान धातु में 16 से 30। ठीक है। इसके बाद मध्यावस्था में 30 से 60 तक और वृद्धावस्था में 60 से 100 वर्ष तक। इसके बाद आ जाए सुश्रुत के अनुसार क्या है? सुश्रुत के अनुसार भी सेम है, बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। अब इनमें क्या क्या किया कि इन्होंने सब डिविजन्स कर दिए। बाल्यावस्था के 3 किए, क्षीरप, क्षीरान्नाद और अन्नाद। मध्यम अवस्था में वृद्धि, यौवन और संपूर्णता हानि। वृद्धावस्था में 1 बताया सब डिवीजन, जरा। अब हम देखते हैं इनका क्या क्या बोलते हैं वर्ष मर्यादा है। तो क्षीरप की होती है जन्म से 1 वर्ष तक, क्षीरान्नाद की होती है 2 से 3 वर्ष तक, अन्नाद की होती है 4 से 16 वर्ष तक, वृद्धि की होती है 16 से 20 वर्ष तक।
यौवन होता है 20 से 30 वर्ष तक का, संपूर्णता होती है 30 से 40 वर्ष तक, और हानि जो होती है 40 से 70 वर्ष तक। जरा का इन्होंने बताया है 70 से मृत्यु तक। ठीक है। इसके बाद आचार्य काश्यप के अनुसार, आचार्य काश्यप में बताए भैया 6 स्टेजेस। इसके अंदर क्या क्या बताया? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, कौमारावस्था, यौवनावस्था, मध्यमावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है। इसके बाद गर्भावस्था को उन्होंने बताया, गर्भावस्था यानी नाम से ही हमें पता चल रहा है तो गर्भाधान से जन्म तक। ठीक है, गर्भावस्था हो गई। इसके बाद बाल्यावस्था में क्या होता है कि जन्म से 1 वर्ष तक या जब तक बालक दूध पीता रहता है, यानी ही फीड्स मिल्क ओनली। उसके बाद कौमारावस्था में क्या है? 1 वर्ष से 16 वर्ष तक। ठीक है। अब यौवनावस्था में बताया है 16 वर्ष से 34 वर्ष तक। मध्यमावस्था जो है वो 34 वर्ष से 70 वर्ष तक, और वृद्धावस्था 70 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। ठीक है। तो हमें यहाँ तक क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। इसके बाद हमें क्या देखना है कि उक्त सारणियों से स्पष्ट है कि आयुर्वेद के सभी संहिताकारों ने वयोवेद के आधार पर जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु को ही बाल्यावस्था माना गया है। ठीक है। यानी क्या? जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था के अंतर्गत माना गया है। ठीक है। अब जो हमने क्षीरब, क्षीरन्नाद और अन्नाद वहाँ जो सब डिविजन्स पढ़े थे उनका मतलब क्या होता है, और जो बाल्यावस्था है जिसके अंतर्गत ये तीनों आते हैं उसके बारे में हम ज़रा पढ़ते हैं। क्षीरब क्या होता है? क्षीरब मतलब होता है क्षीरपाई या केवल अन्य माता के दूध पर आश्रित शिशु। ठीक है। इसकी अवधि क्या रहती है? जन्म से 1 वर्ष तक, यानी जो शिशु केवल माता के दूध पर ही आश्रित है, सारा न्यूट्रिशन जो है उसका जो मदर के मिल्क से ही हो रहा है, उसको हम क्षीरब कहते हैं। इसकी अवधि कितनी है? 1 वर्ष तक की होती है। उसका क्षीरन्नाद क्या है? जब बालक आहार के रूप में दूध के साथ साथ अन्न को भी ग्रहण करने लग जाता है, मतलब दूध भी पी रहा है और अन्न को भी खा रहा है, तो ये क्षीरन्नाद होता है। इसकी अवधि क्या होती है? 2 वर्ष के प्रारंभ से 3 वर्ष के अंत तक। ठीक है। इसके बाद अन्नाद क्या होता है? जब बालक दूध पीना छोड़कर मात्र अन्न पर आश्रित हो जाता है, अन्न ही उसका प्रमुख आहार बन जाता है। ठीक है। मतलब कि अब उसने दूध पीना छोड़ दिया, सीधा वो खाना खाने लग गया, तो अन्नाद हो गया इसका नाम। और इसकी अवधि क्या होती है? 4 वर्ष के प्रारंभ से 16 वर्ष के अंत तक। ठीक है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखेंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये टेबल पढ़ लीजिए, आपका इनफ है। 4 क्लासिफिकेशन बताए इन्होंने: प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल पीरियड, पेरीनेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड और एडोलेसेंस। ठीक है। प्रीनेटल के पीरियड के अंतर्गत इन्होंने 3 बताया: ओवम, एम्ब्रियो और फीटस। ठीक है। अब इनका टाइम पीरियड देखते हैं। ओवम का क्या है? 0 से 14 डेज। एम्ब्रियो का क्या टाइम पीरियड है? 14 डेज टू 9 वीक्स। और फीटस का 9 वीक्स टू बर्थ। ठीक है। यानी 9 हफ्ते से लेकर जन्म तक फीटस को माना गया है। अब पेरीनेटल पीरियड क्या होता है कि जो 22 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है और 1 हफ्ते के जीवन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम पेरीनेटल पीरियड कहते हैं। ठीक है। जहाँ पोस्टनेटल पीरियड में क्या है? इसके अंदर आते हैं, क्या बोलते हैं, न्यू बॉर्न, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल चाइल्ड, स्कूल एज्ड। ठीक है। इसमें न्यू बॉर्न की क्या टाइम पीरियड होती है? बर्थ से लेकर 28 दिन तक। इन्फेंट क्या होती है कि बर्थ से लेकर 1 साल तक। टोडलर की 1 से 3 वर्ष तक। प्री स्कूल की 3 से 6 वर्ष तक। उसके बाद स्कूल एज की 6 से 12 वर्ष तक। और एडोलसेंस के अंदर 3 होता है: अर्ली, मिडिल और लेट। 10 से 13 वर्ष तक अर्ली, और मिडिल की होगी 14 से 16 वर्ष तक, और लेट की होगी 17 से 20 वर्ष तक। तो इस प्रकार ये हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत समझ में आया होगा, और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये PDF फॉर्म में ये नोट्स आपको मिल सकें। ठीक है। बाकी कोई और नया कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।